जय सिया राम, जय जय हनुमान। नमस्कार दर्शकों, मैं जितेश आप सभी का स्वागत करता हूं जनवीणा के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुमिरो पवन कुमार। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं बजरंग बली यानी हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक कहानी। जी हाँ, इसी तरह इस अंक में हम आपको बताएंगे अहिरावण कौन था, क्यों हनुमान जी ने अहिरावण से युद्ध किया और कैसे भगवान राम और लक्ष्मण को उसके चंगुल से छुड़ा कर ले आए, क्यों कुंवारे हनुमान जी को करना पड़ा अपने ही पुत्र से युद्ध, और क्यों लिया हनुमान जी ने पंचमुखी का अवतार। ये सब हम आपको बताएंगे अपने आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमानाष्टक में लिखा है, बंधु समेत जब ही रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो, देव ही पूजी भली विधि सो बली, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन समय संघारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। दोस्तों, आपको बताऊं कि जो अहिरावण था वो रावण का सौतेला भाई था। जैसे रावण धरती पर लंका का राजा था, वैसे ही अहिरावण पाताल लोक का राजा था भाई, जो कि कई मायावी शक्तियों का मालिक था और जब चाहे अपना रूप बदल सकता था। हुआ कुछ यूं कि जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा आया जब रावण को लगा कि श्री राम और उनकी सेना उस पर हावी हो रही है, तो उसने अपनी मदद करने के लिए पाताल लोक से अपने भाई अहिरावण को बुलाया। भाई उसके बाद क्या हुआ कि अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण का अपहरण करने की साजिश रची। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। अहिरावण विभीषण का रूप धरकर आ गया प्रभु राम और लक्ष्मण की कुटिया के बाहर। हनुमान जी वहां पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण आया है तो वो समझ ही नहीं पाए कि विभीषण के रूप में कोई और है। अहिरावण ने हनुमान जी से कुटिया के अंदर जाने की अनुमति मांगी। हनुमान जी ने कोई संदेह नहीं किया, उन्हें तो पता ही था कि भाई विभीषण कुटिया में आया जाया करते हैं। तो हनुमान जी ने अहिरावण को कुटिया के अंदर जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही अहिरावण प्रभु राम और लक्ष्मण की कुटिया के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण सो रहे थे। तो अहिरावण ने अपनी मायावी ताकत का इस्तेमाल किया और ले गया उन दोनों को पाताल लोक। भाई काफी देर हो गई और हनुमान जी को लगा कि विभीषण अभी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकले हैं, तो ये पता करने के लिए हनुमान जी कुटिया के अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो वहां ना राम थे, ना लक्ष्मण और ना विभीषण। भाई ये बात उनकी कुछ समझ में नहीं आई, और जैसे ये बात सबको पता चली भाई पूरी सेना में हाहाकार मच गया कि प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ गायब हो गए। विभीषण को भी ये बात पता चली। विभीषण वहां पर आए और वो समझ गए कि ये हो ना हो जरूर अहिरावण की ही चाल है, क्योंकि वो ही मेरा रूप धारण कर सकता है। इसका ये मतलब है कि प्रभु राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक लेकर गया है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह से श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से छुड़ा कर ले आएंगे। तो वो निकल पड़े पाताल लोक की तरफ। भाई हनुमान जी जैसे ही पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां देखा कि एक बलवान प्रहरी पहरा दे रहा था। उस प्रहरी ने हनुमान जी को रोका और नगर में प्रवेश करने का कारण पूछा, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि अहिरावण हमारे स्वामी यानी श्री राम और लक्ष्मण को कैद कर कर यहाँ पर ले आया है, जिन्हें वो छुड़ाने के लिए आए हैं। इस पर उस प्रहरी ने कहा कि जिस तरह से आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूं। मैं किसी भी हालत में आपको नगर में प्रवेश करने नहीं दूंगा। मैं भी महावीर हनुमान का पुत्र हूं। ये सुनकर हनुमान जी चौंक गए और पूछा कि भाई तुम कैसे हनुमान के पुत्र हो सकते हो? हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी थी, तो लंका दहन करने के बाद हनुमान जी अपने पूंछ की आग को बुझाने के लिए समुद्र में पहुंचे। जब वो समुद्र में पहुंचे तो उनके शरीर से एक पसीने की बूंद गिरकर समुद्र में चली गई, जिसे एक मछली ने ग्रहण कर लिया और वो गर्भवती हो गई। जब ये मछली पाताल लोक में पहुंची तो असुर राज अहिरावण के सैनिकों ने उसे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ लिया। और भाई जब उस मछली के पेट को चीरा तो दंग रह गए। उसके पेट में से एक शिशु निकला जो आधा वानर था और आधा मछली। वो शिशु पाताल लोक में ही पलने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो उसके बल को देखते हुए अहिरावण ने उससे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया और नाम रखा गया मकर ध्वज।
वही इसके बाद मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा कि यदि आपको पाताल नगरी के अंदर प्रवेश करना है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। हनुमान जी ने मकरध्वज को युद्ध में परास्त कर दिया और इसी दौरान हनुमान जी को एक बात पता लगी, एक गुप्त राज पता लगा कि अहिरावण जो था माँ भवानी का भक्त था, इसलिए उसने 5 अलग अलग दिशाओं में माँ भवानी के नाम के 5 दीपक जला रखे थे और उसे ये वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाएगा वही उसका वध कर सकता है। तो दोस्तों ये बात पता चली कि इन 5 अलग अलग दिशाओं में रखे दीपकों को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध किया जा सकता है। इसी की वजह से हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। भाई उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुण मुख, पूर्व में हनुमान मुख और आकाश की तरफ है ग्रीव मुख। तो दोस्तों हनुमान जी ने इस वजह से 5 मुख धारण करके 5 अलग अलग दिशाओं में रखे दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध किया, जिसके बाद मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बनाया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सकुशल पाताल लोक से धरती पर लेकर आ गए, जिसके बाद हनुमान जी के जय जयकार से सभी दिशाएं गूंज उठी। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा अगले अंक में हनुमान जी की एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।